नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पॉल्यूशन का हमारे नाक और गले पर क्या असर पड़ता है। इस विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर शरद हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन पर क्यों बात कर रहे हैं। आखिर इसमें ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें बीमार कर सकती हैं। देखिए, आज ऐसा हो गया है कि पोल्यूशन बहुत एक ज़रूरी चीज़ हो गया है जिसको हमें बात भी करना चाहिए। और पोल्यूशन के वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। इवन मतलब आप ये विश्वास नहीं करेंगे, नाक कान गले के और लंग्स के कैंसर भी इससे बढ़ गए हैं पिछले 10 से 15 सालों में, ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में। वैसे तो अब अगर आप पूरा देखिए तो पूरे साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड में अगर देखिए तो पूरे साउथ एशिया में मैक्सिमम पोल्यूशन है। उसमें से भी अगर हम उसको सीमित करें अपनी जगह को, तो उसमें से भी नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। और ख़ास करके जो 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसके कई कारण हैं कि भाई देखिए, दिवाली भी आती है, न्यू ईयर भी आती है, त्यौहार भी आते हैं, शादियां भी होती है। तो एक तो इसमें फायर क्रैकर्स, पटाखे बहुत चलते हैं। पहली बात, लोग कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा करवाते हैं इस टाइम में, क्योंकि लेबर्स भी इजीली अवेलेबल हैं, तो वो भी है। तीसरा जो है, एक ये जो स्टबल बर्निंग है, फार्मर्स जो ये अपना नवंबर में अपना इनका एक ख़त्म होता है और दूसरा अपना वो करते हैं, तो उसको उनको जलाना होता है। टाइम बहुत कम है, खेत उतना ही है, सीमित है, तो स्टबल बर्निंग के वजह से। तो ये 3 मेन कारण हैं। बाकी खैर व्हीकल्स तो है ही हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बट ये इस टाइम में इसलिए ज़्यादा होता है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो गैसेज़ हैं, जैसे आपके सल्फ़र के गैसेज़ हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये सारी जो गैसेज़ हैं। और इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर होता है जो PM10 और PM2.5 होता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब इसमें कोई गैस नहीं है, पर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जो जिनकी डायमीटर होती है 2.5 मिलीमीटर से कम, वो 2.5 हो गया, और 10 वाला हो गया, थोड़ा बड़ा होता है 10। तो ये सारी जो है ना, ये प्रॉब्लम करती है। तो आपको पता होगा, ये आम चलन होती है कि भाई AQI क्या है, AQI क्या है। तो वो बेसिकली जो है वो एक कोशेंट इंडेक्स है कि भाई क्या पोल्यूशन का कितना ज़्यादा है। तो एक नॉर्मल अगर आप एक कंपेयर करें, जैसे कि सपोज़ आप कोई भी शहर का कंपेयर करें, लंदन में, न्यूयॉर्क में या कहीं पर भी, तो वहाँ 30, 40, 50, 20, 10 ये रेंज में रहता है। और अगर इन 4 महीनों में देखें, हम दिल्ली में एक एग्जांपल लें, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जैसे चंडीगढ़ हो गया, या आपके इवन ग्वालियर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी शहर हो गया, मेरठ हो गया, तो इसमें मतलब 200 से नीचे तो आता ही नहीं कभी। ये कभी कभी 400, 600, 750, 800 तक भी चला जाता है। तो इसीलिए इसको बात करना ज़रूरी है। और हम क्या कर सकते, जब हमें पता ही नहीं होगा इसके बारे में, तो हम बात क्या करेंगे। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। सर, इससे हमारे ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, इफ़ेक्टेड हम किस तरह से होते हैं इससे। जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो इफ़ेक्टेड इसलिए होते हैं कि ये जो गैसेस जब आ जाती हैं तो हमारे एक तो बहुत ज़्यादा सर्दी जुखाम, मतलब जैसे कि एक पोल्यूशन से, मतलब जैसे एलर्जी भी है लेकिन पोल्यूशन है तो ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करेगी। किसी को अगर स्मोकिंग के वजह से लंग में प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी पोल्यूशन। तो मतलब नाक से लेके, गले से लेके, कान से लेके और इवन चेस्ट तक, आँखों तक, मतलब ये पूरे सिस्टम में हमें सर्दी खांसी होना, इन्फेक्शन होना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना, छींके आना, तो ये सारी बीमारियां होंगी। और इसके लक्षण यही है, खांसी होएगी, किसी को दमा होगा तो दमा बढ़ जाएगा, खांसी होएगी, जुखाम रहेगा। और देखिए, ये सब रहता है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। हम ऑफिस में बचेंगे, छुट्टी लेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो टीचर स्कूल नहीं आएंगे, भाई कोई भी बीमार होगा नहीं जाएगा, तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है। किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, कभी भी छींके आने लग गई तो हमें रुमाल लेके पूछना पड़ेगा, अच्छा थोड़ी ना लगता है ये। तो बीमारी तो है ही है। तो क्योंकि ये पोल्यूशन जो नॉर्मल बीमारी उसको भी बढ़ा रहा है और ख़ुद भी बीमारी का कारण बन रहा है। हमने अभी पिछले दिनों देखा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था और स्कूल नहीं बंद हुए थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा जब दबाव बना चारों तरफ से स्कूल बंद करने, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जब स्कूल बंद हुए तो दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद करने का फ़ैसला किया।
तो सर ये जो पॉल्यूशन है ये बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? क्या आगे चल के बच्चे वीक हो सकते हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे देखिए, बच्चों की हर चीज़, जैसे सांस की नलियाँ भी छोटी होती हैं, नाक की नली भी छोटी होती है, नाक और कान की नलियाँ भी छोटी होती हैं, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। दूसरी बात है, उनका अभी एज कम है, तो उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बने हैं। तो कोई भी एज अ पोल्यूशन का कोई भी पार्टिकल है या कोई गैस है, वो एज अ एंटीजन काम करता है बॉडी में। तो जब एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा, वो रिएक्शन होता है, तो फिर वो बीमारी करता है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा ये प्रभावित करता है। और लॉन्ग टर्म में ये रहेगा कि बचपन से अगर पोल्यूशन का इफेक्ट रहेगा तो आगे जाके हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, इवन कैंसर्स का इंसिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यंगर एज में कैंसर होने लग गया है। मतलब आज जो स्मोकिंग नहीं करता है, तंबाकू नहीं लेता है या हुक्का नहीं लेता है, उसको भी 50 साल की एज में, 55 साल की एज में जाते जाते कैंसर कई लोगों को होने लगा और इसकी मात्रा बहुत बढ़ने लग गई है। सर ये तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। क्या इसके सॉल्यूशन किस तरह से हम अपना सकते हैं? क्या सॉल्यूशन है इसके? देखिए, सॉल्यूशन से तो पहले हम ये कोशिश करें कि हम कुछ ऐसा करें कि ये पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ही ना आए हमारे ऊपर, मतलब ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले ये है कि बहुत अच्छा है कि देखिए, ये पोल्यूशन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है जब सूर्य अस्त होने के बाद और सूर्योदय होने से पहले, सनराइज़ से पहले और सनसेट के बाद। तो हम कोशिश ये करें कि हम कोई भी खेल कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी हम एक्सरसाइज या कुछ भी हम कर रहे हैं, बाहर मूवमेंट, तो वो रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में ना करें। कोई भी एक्सरसाइज करना है सनराइज़ के बाद करो या सनसेट से पहले करो, क्योंकि उसमें क्या है कि पोल्यूशन का इफेक्ट कम जाएगा। आउटडोर एक्टिविटीज़, मोटा मोटा कहना है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ आप दिन में करें जब धूप रहती है, तो उसमें पोल्यूशन कम रहता है। दूसरी बात, रात को मैं सबको एडवाइस करता हूँ आजकल, खास करके इन 4 महीनों में जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कि आप सारे खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोइए रात को, और एक अच्छा सा एयर प्योरीफायर अपने बेडरूम में रखें। एयर प्योरीफायर में एक हेपा फिल्टर ज़रूर होना चाहिए। ये इसने प्रूव कर दिया है कि ये पोल्यूशन के लेवल को कम करता है रूम के अंदर, तो इसके इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। तो ये तो हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब बहुत महंगा नहीं आता है, कोई भी इसको ख़रीद सकता है। तीसरी बात है कि बीच बीच में जब हम लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो गर्म पानी में नमक डाल के हम गार्गल कर सकते हैं, या हम ग्रीन टी, गरम ग्रीन टी ले सकते हैं, या मतलब हल्की फुल्की चाय ले सकते हैं, या सूप ले सकते हैं, या गार्गल हम कर सकते हैं। उससे हमारा गला ठीक रहेगा। हम स्टीम भी ले सकते हैं, उससे हमारे नाक और छाती हमारे क्लियर हो जाएगी। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर हम कुछ ऐसी नाक में कोटिंग कर लें कि ये पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ही ना जाए, तो मेरे हिसाब से तो जैसे घर का बना हुआ देसी घी है, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होती। वो आप घर में मम्मियाँ या बहनें हमारी बनाती हैं, कोई भी हम लोग बनाते हैं, उसको थोड़ा गर्म करके नाक में लगा सकते हैं सुबह शाम। उससे क्या है, कोटिंग बन जाती है नाक के अंदर, तो उससे जो ड्राइनेस है वो भी कम रहता है और पोल्यूशन का इफ़ेक्ट भी अंदर कम जाता है। और बाकी तो ये है कि जितने आप इसमें अवेयर रहेंगे आप, उतना बेटर है। सर आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, मेडिकल के साथ साथ आपने घरेलू नुस्खे भी बताए हैं, तो इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे ईएनटी एक्सपर्ट डॉक्टर शरद, जिन्होंने बताया है कि कैसे पॉल्यूशन के दौरान आप अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।